हे अल्लाह, तू ही मेरा रब है। तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद इबादत के लायक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और तेरे वादे पर कायम हूँ। मैं अपने किए हुए गुनाहों के बुरे असर से तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझ पर अनगिनत नेमतें बरसाईं और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। इसलिए तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। हजरत शद्दाद बिन औस रज से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इस्तिगफार ये है कि इंसान ये कहे, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत अऊदु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लक बिनिअमतिक अलय्या व अबूउ बिذنबी فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ दुल इस्तिगफार को पढ़ने के कई आध्यात्मिक फायदे हैं। यह न केवल अल्लाह से माफ़ी मांगने का एक जरिया है, बल्कि अपने बंदेपन और अल्लाह के सामने विनम्रता, आज़मदगी को स्वीकार करने का एक तरीका भी है। यह दुआ हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ने हम पर अनगिनत नेमतें, बख्शिशें की हैं और हमें उसकी रहमत के जवाब में शुक्रगुजार, आभारी और तौबा, पश्चाताप करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा यह हमें हमारे गुनाहों के अंजाम से बचने का एक जरिया भी देती है और हमें लगातार अल्लाह की नज़र में बेहतर बनने की कोशिश करने की सीख देती है। जब हम इस दुआ के जरिए अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, तो हम खुद को यह याद दिलाते हैं कि हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। यह हमें अपने कर्मों में सुधार करने, अपने चरित्र को संवारने और अल्लाह से अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। इस दुआ से जुड़ी जन्नत की बशारत, खुशखबरी, हमें यह उम्मीद और हौसला देती है कि हमें सुबह और शाम के समय खासकर तौबा करते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। सैयदुल इस्तिगफार पर तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल इस्तिगफार को माफ़ी मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका करार दिया। यह बात हमें याद दिलाती है कि जो कोई भी अल्लाह से तल्लुक, रिश्ता मजबूत करना चाहता है, उसके लिए यह दुआ कितनी अहम है। यह दुआ सबसे पहले अल्लाह की रब्बूबियत, पालनहार होने को मानने से शुरू होती है, फिर बंधेपन की स्वीकारोक्ति, इकरार होती है और आखिर में अपने गुनाहों का इकरार और माफ़ी मांगी जाती है। इस ढांचे की वजह से यह दुआ पढ़ने वाले को अल्लाह के सामने झुकने और सच्चे दिल से इस्तिगफार, माफ़ी मांगने के लिए सही मानसिकता में ले आती है। इस दुआ में उस अहद का भी जिक्र है जो हर मोमिन ने अल्लाह से किया है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करेंगे और उसके हुक्मों की पैरवी करेंगे। इस तरह यह दुआ हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है कि हमें अपने इस वादे को निभाना है, भले ही हमारी इंसानी कमजोरियां हमें रोकने की कोशिश करें। यह दुआ हमें हमारे गुनाहों के बुरे असर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने और उसकी रहमत और मगफिरत की तलब करने की तालीम देती है। सैयदुल इस्तिगफार से मिलने वाले अहम सबक, इस दुआ में कई अहम सीखें छिपी हुई हैं। अल्लाह की हुकूमत को मानना, हम सबसे पहले अल्लाह को अपना रब और पैदा करने वाला मानते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ही सब चीज़ों पर पूरा इख्तियार रखता है, हमारी जिंदगी भी उसी के बस में है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना, जब हम ये मानते हैं कि अल्लाह ने हमें अनगिनत नेमतें दी हैं, तो यह हमें शुक्रगुजार बनने में मदद करता है और हमें एहसास होता है कि हर भलाई उसी की तरफ से आती है। गुनाहों का इकरार, अपने गुनाहों को मानना और अल्लाह से माफ़ी मांगना तौबा, पश्चाताप का अहम हिस्सा है। यह हमें हमारी इंसानी कमजोरी और खामियों की याद दिलाता है। बुराई से बचने की दुआ, यह दुआ हमें सिखाती है कि हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए ताकि हमारे गुनाहों के बुरे असर हम पर न पड़ें। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने गुनाहों की माफ़ी न मांगें, तो उनके बुरे नतीजे हमें घेर सकते हैं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना, आखिर में यह दुआ हमें उम्मीद दिलाती है कि सिर्फ अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है। यह हमें बार बार तौबा करने और उसकी रहमत की तरफ लौटने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उसकी रहमत बेइंतहा असीम है।
अमल के अहम नुक्ते, एक्शन पॉइंट्स। हालांकि सैयदुल इस्तिगफार का मकसद अल्लाह से माफी मांगना है, लेकिन यह दुआ हमें बताती है कि इस्तिगफार करने का भी एक सही तरीका होता है। माफी मांगने से पहले हमें खुद को नम्र बनाना चाहिए, अल्लाह की महानता को मानना चाहिए और अपनी खामियों को कबूल करना चाहिए। ये मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी हमें यह यकीन दिलाती है कि जब हम माफी मांगते हैं तो वह सच्चे दिल से और पूरी इखलास निष्ठा के साथ हो। सैयदुल इस्तिगफार को याद करें, इस दुआ को सुबह और शाम पढ़ने की आदत डालें और इसके गहरे मायनों पर गौर करें। अपने गुनाहों पर सोचें। इस दुआ को पढ़ते हुए खुद के बारे में सोचें कि आपने कहाँ गलतियां की हैं और अल्लाह से मदद मांगें कि आप भविष्य में उन गलतियों से बच सकें। शुक्रगुजार बने। जब आप यह दुआ पढ़ें तो अल्लाह की दी हुई अनगिनत नेमतों को याद करें और इस शुक्रगुजारी को अपने रोजमर्रा के आमाल, कर्मों में शामिल करें। अगर हम इस दुआ को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम न सिर्फ अपने गुनाहों की माफी पा सकते हैं, बल्कि अल्लाह से अपने रिश्ते को भी मजबूत कर सकते हैं और उसके सच्चे बंदे बनने की कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह हमें इस दुआ की अहमियत को समझने और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता करे। आमीन।